ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 द मेजर चेंजेस। दोस्तों, आपके सामने एक वीज़ा की कॉपी है। ये वो वीज़ा है जो हमें पिछले हफ्ते मिला है। ये वो इंसान है जो ऑस्ट्रेलिया 4 बार ट्रैवल है, जिसके पास दुनिया के सारे वीज़े हैं। अब इसने वीज़ा अप्लाई करा तो इसे 6 महीने का वीज़ा मिला और विद कंडीशन मिला। कंडीशन 8503। दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया बदल गया है। ऑस्ट्रेलिया ने चुपचाप विजिटर वीज़ा की भी बहुत बड़ी चेंजेस कर दी है। जो लोग जाते थे 3-3 महीने रह आते थे ऑस्ट्रेलिया, अब उनकी दुकान बंद हो गई है। आज माँ बाप के वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं, जेन्युइन विजिटर का वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो रहा है, कारोबार करने वाले लोगों के भी वीज़ा नामंजूर हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज हर किसी को बाहर जाके सेटल होना है। लोग विजिटर वीज़ा पे जाके रिफ्यूजी अप्लाई कर देते हैं। लोग विजिटर वीज़ा पे जाके वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं। लोग विजिटर वीज़ा पे जाके स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। ऐसे सारे रास्तों को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बंद कर रही है। आपको जो स्क्रीन पे वीज़ा नज़र आ रहा है, ज़रा गौर से देखिए इस वीज़ा को। इस इंसान के पास पहले 2 बार ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा था। दोनों बार में यह इंसान 2-2 बार ऑस्ट्रेलिया गया और इसको 3-3 साल का वीज़ा मिला था। और इस बार नो फर्दर स्टे। दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया ने बहुत क्लियर कर दिया है, अब वीज़ा मिलेगा, जिस पर्पज़ के लिए मांगिएगा उस पर्पज़ के लिए मिलेगा। ये कोई कानून नहीं बदला, इसका कोई आर्टिकल नहीं छपा, ये अखबार में भी नहीं आएगा, ये कोई भी एजेंट बताएगा नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक वीज़ा ऑफिसर की पावर में होती हैं। आप किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसके हाथ में होता है उसने कितने दिन का वीज़ा आपको देना है। आप मांगते हैं 15 दिन का, तो आपको ऑफिसर 16 दिन का वीज़ा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका वो कार्य 15 दिन का ही है जो आपने वीज़ा मांगा है। कनाडा सबको 10 साल का वीज़ा देता था, आज कनाडा ने भी 6 महीने का वीज़ा देना शुरू कर दिया। यूरोप के अंदर 12-15 दिन का वीज़ा मिलता है। ऐसे ही आज ऑस्ट्रेलिया भी 3 महीने की कंडीशन लगा के वीज़ा दे रहा है। आपको 3 महीने में कंट्री छोड़नी पड़ेगी और आपके ऊपर नो फर्दर स्टे की कंडीशन है। आप किसी भी तरह का कोई भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ और मेजर चेंजेस हुई हैं जो रिकॉर्ड में है। आइए आपको एक एक करके बताता हूं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा लगाने की सोच रहे हैं तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसे इग्नोर करके आप अपना पैसा ख़राब करेंगे और आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल का रिस्क भी बढ़ जाएगा। सवाल बहुत बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा की नई फीस कितनी है? कितने फंड चाहिए? कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? क्या विजिटर वीज़ा लेके ऑस्ट्रेलिया जाके उसे स्टूडेंट वीज़ा में चेंज किया जा सकता है? आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा
पढ़ाई का वीज़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा घूमने का वीज़ा होता है। ये दोनों वीज़ा काम करने के वीज़े नहीं होते। आज विजिटर वीज़ा की बात होगी। विजिटर वीज़ा 1 जुलाई से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा एप्लीकेशन फ़ीस $250 कर दी गई है। ये पहले $200 थी, $50 इस पे इजाफा हुआ है। यानी अगर फैमिली में 3 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हर मेंबर को $250 देने पड़ेंगे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, पहले $200 होती थी, अब ये $250 हो गई। अगला सबसे बड़ा बदलाव, जो जीटी का खेल होता है स्टूडेंट में, वो खेल अब विजिटर वीज़ा में भी आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया जेन्युइन विजिटर इंटेंट ले आया है। आपको प्रूव करना है कि आप जेन्युइन विजिटर हैं। ऑस्ट्रेलिया यह देखना चाहता है कि वास्तव में आप टेम्पररी विजिटर हैं या परमानेंट विजिटर उनकी कंट्री में आ रहे हैं। आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना है फाइल में कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं, कितने दिन ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, आपके रहने का खर्च कौन करेगा, आप वापस इंडिया क्यों आएंगे। ये स्टूडेंट वीज़ा की तरह जीटी वाला फार्मूला अब विजिटर वीज़ा पर भी लागू हो गया है। अगर आपकी एप्लीकेशन में पर्पस और डॉक्यूमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करते तो भैया अब प्रॉब्लम आने वाली है। भले ही आप 2 बार ट्रैवल हैं ऑस्ट्रेलिया में, 4 बार है, 5 बार है, अब आपका रिफ्यूज़ल आना इन कारणों के कारण। अगर आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका रिफ्यूज़ल आया है, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कॉल करके मुझे मिल सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? लोग पूछते हैं मुझे, ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के लिए कितने रुपए का बैंक बैलेंस होना चाहिए? इसका कोई ऑफिशियली फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। मैं जो भी बताऊंगा अपने तजर्बे से बताऊंगा। आपको यह दिखाना है कि आपकी इस प्रपोज्ड ट्रिप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कैपेसिटी है। जो आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जो यात्रा आप करने जा रहे हैं, उस यात्रा का खर्चा कौन देगा? जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर कितने पैसे खर्चने जाएंगे। अगर आप $8,000 से कम का हिसाब बनाते हैं तो भूल जाइए, ये वीज़ा मिलने वाला नहीं है। आपको कागज़ में दिखाना है कि आप कम से कम $8,000 वहाँ पर ज़रूर खर्चने जाएंगे, तो ही आपको जेन्युइन विजिटर समझा जाता है। आप लोग को लगता है आप $200 का होटल ले लेंगे और जाके एंट्री ले लेंगे। अब एयरपोर्ट से भी लोगों को वापस भेजा जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बैंक बैलेंस नहीं है। $8,000 तो आपको खर्चना है, तो आपके पास पैसे तो होने चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट की पूरी फाइनेंशियल स्टोरी जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आप खुद वीज़ा देना चाहते हैं, खुद को अपनी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट निकालिए, देखिए कहीं पर कोई बैलेंस उसमें ₹50, ₹100, ₹1000 तो नहीं रह गया था। आज आप दिखा रहे हैं 15 लाख, 20 लाख रुपया। कहीं सारे साल में कोई ऐसा दिन तो नहीं आया जब आपके बैंक में पैसे ही नहीं थे और अचानक जब आपने फाइल लगाई, आपने इकट्ठे पैसे डाल दिए, आपने रकम एकदम से जमा करा दी, जिससे एक वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आप जेन्युइन नहीं हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट एक कहानी होती है जिसे अब AI द्वारा पढ़ लिया जाता है। अगर मैं कहूं कोई एक डॉक्यूमेंट जिससे प्रूव हो जाएगा कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट।
अगर आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा चेक करना है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपनी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं व्हाट्सएप पर ही आपको बता दूंगा आपके चांस हैं या नहीं है। एक आदमी की औकात उसके बैंक से पता लगती है। अगर आपके बैंक में पैसा जमा नहीं हो रहा, निकल नहीं रहा, तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी का समय है, लोग एक दिन में 10-10, 20-20 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यूपीआई पे। ऐसे लोगों को वीज़ा में दिक्कत नहीं आती। दिक्कत वहाँ आती है जब चीज़ों को मैनेज किया जाता है। बहुत सारे एजेंट बच्चों की खुद बैंक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, कुछ नकली तैयार करते हैं, कुछ वैसे ही खाता खोल के उसमें पैसों का हेलजोल करते हैं। आज एआई से सब कुछ हो रहा है। आपकी पिछले 6 महीने की फाइनेंशियल हिस्ट्री को देखा जाता है। आपने आज अकाउंट में 10-20 लाख रुपया डाल दिया, वो काफ़ी नहीं है। आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल, आपकी इनकम, आपका ऑक्यूपेशन से मैच होना चाहिए। आप जो काम करते हैं, जितनी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है, उतने पैसे आपके खाते में होने चाहिए। इसलिए इनकम टैक्स की रिटर्न, आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन, आपके सेविंग में पड़े हुए पैसे और आपकी ट्रैवल की कॉस्ट, इन चारों चीज़ों का लॉजिक जो होता है उससे क्लियर हो जाता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट का कागज़ चाहिए, तो सैलरी के एविडेंस हो सकते हैं। अगर फैमिली मेंबर स्पॉन्सर कर रहा है आपको, तो स्पॉन्सरशिप के कागज़ चाहिए। आपका क्या रिलेशनशिप है स्पॉन्सरशिप वाले के साथ, वो चाहिए। और आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या ज़मीन जायदाद है, उसको एक्सप्लेन करना है। विजिटर वीज़ा लेके स्टूडेंट वीज़ा में स्विच करना चाहते हैं, ये काम बंद हो चुका है। 1 जुलाई 2024 से सरकार ने विजिटर वीज़ा होल्डर को ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हुए स्टूडेंट वीज़ा चुनना बंद करा दिया था। अगर आपका एक्चुअल पर्पस ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म स्टडी करने का है, तो आप पहले से ही स्टूडेंट वीज़ा डालिए। अगर आपका विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, फिर आपको स्टूडेंट वीज़ा भी कोई नहीं देगा। विजिटर वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा का शॉर्टकट मत समझिए। स्टूडेंट वीज़ा एक 6 महीने साल की स्ट्रैटेजी से मिलता है। विजिटर वीज़ा पर शॉर्ट स्टडी की लिमिट है जो 3 महीने तक की मिलती है। आप 3 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ सकते हैं, पर उस पढ़ाई के बेस पर आप ऑस्ट्रेलिया में रुक नहीं सकते। अगर आपका उद्देश्य लॉन्ग टर्म एजुकेशन है तो प्रॉपर स्टडी वीज़ा अप्लाई करिए। अगर आप पढ़ने जाना चाहते हैं महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो आप शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा को स्टडी माइग्रेशन समझना गलत है। अब टूरिस्ट वीज़ा पर किसी तरह की माइग्रेशन आप नहीं ले सकते। वीज़ा मिलना एंट्री की गारंटी नहीं होती। वीज़ा ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑटोमेटिकली एंट्री मिल जाएगी। 2026 में टेम्पररी वीज़ा वाले लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेजा गया है। अब ऑफिसर के पास पावर है कि वो एयरपोर्ट पे आपका वीज़ा कैंसिल करके आपको वापस भेज सकता है। एक एवरेज टूरिस्ट जब ऑस्ट्रेलिया में घूमने जाता है, वो 5-7 लाख रुपया खर्च के आता है। अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है और आप ऐसे मुंह उठा के चल पड़े हैं, तो तैयारी कर लीजिए, वहाँ से वापस आना पड़ सकता है। अगर एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट को अच्छे से देख लीजिए। उसमें कहीं पर भी 50,000 लाख रुपया बैलेंस शो नहीं होना चाहिए। आपके खाते में कम से कम 10 लाख रुपया हो और आपके पास इनकम के, बिजनेस के सारे प्रूफ्स हों। मेरी एडवाइस आपको यही है, जब भी आपने अप्लाई करना है, कम से कम 1-1.5 महीना लेके अप्लाई करें।
और वीज़ा अप्लाई करते से पहले किसी भी तरह की कोई फ़्लाइट की टिकट या होटल की बुकिंग ना खरीदें, क्योंकि आज ज़्यादातर वीज़े नामंजूर हो रहे हैं। किसी भी तरह का कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आपने अरेंज कराए हैं जैसे बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट, कोई इनविटेशन लेटर आपने नकली बना लिया, कोई नकली ट्रैवल हिस्ट्री बना ली, हर चीज़ पकड़ी जाती है। यहाँ पर हर आदमी आपकी इंटरव्यू लेता है, सारा का सारा काम दिल्ली से होता है। अब किसी भी तरह की आप नकली डॉक्यूमेंट की मदद नहीं ले सकते। यहाँ पर बैन लगता है 3 से 5 साल का अगर आपकी फाइल में नकली कागज़ पकड़ा गया। बदलाव हुए हैं बहुत बड़े। जो 3 साल का वीज़ा था उसे ख़त्म करके अब 3 महीने में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कानून कहीं छपे नहीं है, ये रिज़ल्ट है आपके सामने। तो ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा लेना चाहते हैं, पहले समझ लीजिए एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ी है। अब वीज़ा 3 महीने का ही मिलेगा। अब 3 साल वाला वीज़ा मिलने के चांस बहुत कम हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा लेना चाहते हैं या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट रिव्यू कराने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस पे अभी हमें व्हाट्सएप करें। मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये जनरल गाइडेंस इन्फॉर्मेशन है। फाइनल वीज़ा डिसीजन ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दिया जाता है। डिटेल्ड जानकारी के लिए आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट देखें, वहाँ पर आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। मेरे से किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिखा गया है, इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप करके मेरे साथ विजिटर वीज़ा का सफ़र शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों मित्रों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए और वीज़ा अप्लाई करने के लिए मुझे दफ्तर आके मिलिए। धन्यवाद। जय श्री राम।